How dear, I hope you are good. Let's start on the topic. तो dear, आज हम बताने वाले हैं बायोलॉजी यानी क्लास 11th के द लिविंग वर्ल्ड के 4 जो टॉपिक था उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी क्लास अगर आप देखे होंगे मेरे वाले तो उसमें ऑटोमेटिक हम जो बताए थे कौन कौन से द लिविंग वर्ल्ड में ये बताए थे व्हाट आर द लिविंग बींग्स के बारे में, फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में, और फिर 4 जो टॉपिक है उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स, AIDS मतलब एडवर्टाइजिंग के बारे में, और AIDS मतलब एड्स मतलब HIV वाला, HIV के बारे में मत सोचिएगा, ये है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आज हम बताएंगे 4 टॉपिक के बारे में। क्या आप लोग रेडी हैं? तो कमेंट कीजिएगा। मेरा जो स्टडी वाला जो क्लास देखे होंगे उसमें हम आपको बताए थे कौन से यूनिट के कौन से टॉप चैप्टर है और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक है, जो जिसके बारे में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जो AIDS के बारे में जो अक्सर बात करते रहते थे वो कौन से यूनिट के, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के, और कौन से चैप्टर, तो याद रखिएगा चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और उसका टॉपिक का नाम क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे और फिर यहाँ आगे हम आपको समझाएंगे। तो एक यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये जो पॉइंट आप जानेंगे ना तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हो जाने के बाद ऑटोमेटिक क्लास को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, राइट, और क्वेश्चन पे आने के बाद समझाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या करे, रुक जाइए कुछ हो इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको समझा देंगे, समझा देने के बाद पढ़ाने में सही रहेगा, राइट। चलिए इधर आइए, इधर आइए। टैक्स चलिए इसी में आते हैं। जब इसमें आएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको जो यहाँ पे जो देखना है, क्या कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो देख लीजिए। देखिए जब भी अगर आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए टैक्सोनॉमी, क्या पूछे, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में अक्सर आप बात हम किए भी थे और करते भी रहेंगे और जानने को भी मिलेगा जब हम जाएंगे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में, जब जाएंगे वो चैप्टर में तो जानने को मिलेगा। इसमें ऐसे 4 चैप्टर होते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के यूनिट में। तो क्लास 11th में तो ऑटोमेटिक जब आप सिलेबस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब भी जो मैं बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। रॉन्ग हो जाए, इसको ऐसे कर देता है तब ज़्यादा अच्छा रहेगा समझ। देखिए चलिए ऐसे ही समझाते हैं। टैक्सोनॉमी, देखिए जब ये लिखा रहेगा ना वर्ड, कोई बोलेगा कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस है, कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस है फादर। कैरोलस लिनियस का जब बर्थ की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा बर्थ हुआ था 1707 और 1707 से 1778 में इनका डेथ हो गया था। बर्थ हुआ था 707 में और 1778 में इनका डेथ हो गया था। तो कैरोलस लिनियस ने किसके फादर बने थे, तो याद रखिएगा फादर बने थे टैक्सोनॉमी के, टैक्सोनॉमी के फादर बने थे। तो टैक्सोनॉमी के फादर कब बने थे, यानी कि 1735 ईस्वी के बारे में बात किया जाता है 1735 में, यानी 1735 में शायद ये इंटर किए थे साइंस में। तो फिर टैक्सोनॉमी वर्ड का फादर भी बने, उन्हीं के द्वारा दिया गया फादर बने। लेकिन बात किया जाएगा कि फर्स्ट बार टैक्सोनॉमी वर्ड का किस साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया था। तो जब भी अगर फर्स्ट बार यूज करने की बात अगर आएगा किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी वर्ड का सबसे फर्स्ट बार किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, क्या चीज, यूज। तो यूज के बारे में जब बात होगा तो बता रहे हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको इरेज कर देते हैं तो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाते हैं। जब भी अगर बोला जाएगा क्या चाहिए आपको कि यूज, ये टैक्सोनॉमी को यूज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा उनका नाम है AP और फिर D कैंडोले। क्या नाम है? कैंडोले। तो हो गया कैंडोले, तो हो गया APD कैंडोले। कैंडोले जो है ना APD कैंडोले, ये APD कंडोले, हाँ APD कंडोले बोलिएगा, APD कंडोले। ये साइंटिस्ट जो थे ना, इनका जब बर्थ के बात अगर करेंगे तो इनका बर्थ हुआ था कब, याद रखिएगा 1778 में, और इनका डेथ हुआ था 1841 में। यानी कि यहां देख लीजिए 1841 और 1778 में। तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस जी जब यहाँ डेथ हुए ना तो फिर इनका जन्म हो गया APD कंडोले के, कंडोले जी का इधर जन्म हो गया। तो इनके द्वारा APD कंडोले जी के द्वारा फर्स्ट टाइम किस वर्ड का यूज किया गया था,
याद रखिएगा टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी का यूज फर्स्ट बार अगर जब भी अगर पूछा जाएगा फर्स्ट बार टैक्सोनॉमी का यूज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा एपीडी कंडोले साइंटिस्ट के द्वारा टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज किया गया था। अगर आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी वर्ड कौन से वर्ड से बने हैं, तो याद रखिएगा 2 ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। कितने? 2 ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। याद रखिएगा ग्रीक वर्ड कितने? 2। एक ग्रीक वर्ड टैक्सिस और दूसरा वर्ड था नोमोस। याद रखिएगा नोमोस का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्रीक में नोमोस का अर्थ होता है क्या? याद रखिएगा नियम होता है। नियम बोलिए या विधि बोलिए, क्या बोलिएगा? नियम बोलिए या विधि। तो नोमोस का जब भी अगर बात किया जाएगा अर्थ, तो याद रखिएगा नियम होता है। नियम बोलिए या विधि बोलिए। आज जब भी अगर बात किया जाएगा टैक्सिस का, जब भी बोलेगा कि टैक्सिस के बारे अर्थ बताइए ग्रीक में, तो टैक्सिस का अर्थ होता है, याद रखिएगा क्या चीज? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है या सजाना, सजाना होता है, यानी एक कर्म में सजाना। जब ये दोनों वर्ड अगर टैक्सिस और नोमोस जब आपस में मिले ना, तो एक नया वर्ड बना जिसका नाम, ये दोनों वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों वर्ड आपस में मिल जाते हैं, तो कौन सा वर्ड बनता है दोनों को मिलने के बाद? याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूं। देखिए जब टैक्सिस, टैक्सिस प्लस नोमोस, नोमोस ये दोनों वर्ड जब मिलते हैं आपस में, तो कौन से वर्ड बनते हैं? याद रखिएगा टैक्सोनोमिस्ट, ये वर्ड बनते हैं, टैक्सोनोमिस्ट वर्ड बनते हैं। याद रखिएगा। और फिर इसी वर्ड के द्वारा जो वर्ड हम लोग के बीच आया निकल के, वो वर्ड था टैक्सोनॉमी। तो समझ में आ गया होगा टैक्सोनॉमी वर्ड कैसे बना। तो देख ही लिए टैक्सिस प्लस नोमोस के मिश्रण से ये दोनों मिला, तो फिर टैक्सोनोमिस्ट हुआ। टैक्सोनोमिस्ट के बाद टैक्सोनॉमी बन गया। टैक्सोनॉमी के फर्स्ट बार यूज एपीडी कंडोले के द्वारा हुआ था और फादर कैरोलस लिनियस थे। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर जानेंगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पे समझाएंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। स्टडी में जो मेरा क्लास देखे होंगे, तो उसमें मैं बता दिए थे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझना, तो हमने आपको बता भी दिए थे किसके किसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा देखता हूँ ट्राई करके, एसपीएस कहीं अगर होगा तो आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। जब भी अगर मान लीजिए आपसे अगर ये बात अगर आएगा कि इसमें हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या पढ़ना होता है, तो उसको बताते हैं। टैक्सोनॉमिकल जो होता है ना, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं, इसमें क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। एड्स का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात किया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग के बारे में, एक मिनट, एक्स्ट्रा वर्ड जो लिखा जाता है ना, उसी में मिस्टेक हो जाता है। एडवर्टाइजिंग किया जाएगा, मतलब यानी टैक्सोनॉमी का एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में सहायता किसके किसके द्वारा मिलता है, ये सब जानेंगे। जब इसमें आएंगे ना, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए 5 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। एक का नाम है हर्बेरियम, राइट, समझ गए, हर्बेरियम के बारे में समझाएंगे। फिर सेकेंड पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसका नाम है, सेकेंड पॉइंट का क्या नाम है, देखिए सेकेंड पॉइंट को ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, बोटेनिकल गार्डन। ये गार्डन इसके वर्ड में होता है, तो याद रखिएगा बोटेनिकल गार्डन। और फिर थर्ड होता है, उसका नेम क्या होते हैं, याद रखिएगा म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम हो गया, म्यूजियम। और फिर 4 जो होते हैं, उसका नियम क्या होते हैं, नाम 4 जो आएगा उसको हम बोलते हैं म्यूजियम, और 4 को बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क बोलिएगा, इसको आप जू भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसको आप बोलिएगा टैक्सोनॉमी की बोलिएगा। आप देखिए यहाँ पे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, जू, टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की में जब आएंगे ना, तो आपको 4 पॉइंट पढ़ना होगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का नेम होते हैं इसमें
मैनुअल्स, हमने स्टडी क्लास में भी बताए थे। और फिर यहाँ पे हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे इसका पॉइंट मोनोग्राफ, मोनोग्राफ हो जाएंगे। और फिर इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा फ्लोरा, और फिर फोर हो जाएगा आपको फौना। अब देखिए फ्लोरा, फौना और के मैनुअल्स और मोनोग्राफ हो गया। इस तरह से 4 पॉइंट हमें टैक्सोनॉमी की में जानने को मिलेगा और बताएंगे। जूलॉजिकल पार्क के बारे में और म्यूजियम के बारे में, बोटनिकल गार्डन के बारे में, हर्बेरियम के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं तो समझिएगा। ऐसे वहां पे पॉइंट आएगा तो वहां पे समझा देंगे। ऐसे यहाँ पे हमने कुछ आपको एक आइडिया दे दिया हूं कि इस ये सब पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को डीप और डिटेल में क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो आप लोग रेडी है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आप क्वेश्चन के साथ इसको लेके जाते हैं। वहां पे जब हम समझाएंगे तो आपको समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा और डिटेल में हम समझा भी पाएंगे। राइट, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है और ये क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, बोटनिकल गार्डन क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये सबको डीप और डिटेल में जानेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं। आप लोग रेडी? क्लियर, तो आज क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को, एआईडीएस को, एड्स को कंप्लीट कर देते हैं। कंडोले, अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन पे यहाँ है टैक्सोनॉमिकल एड्स है। जब भी अगर बात किया जाएगा, मान लीजिए 1 मिनट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए टैक्सोनॉमी, क्या पूछा जाए, आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए टैक्सोनॉमी के बारे में तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, देखते हैं अभी। टैक्सोनॉमी, मान लीजिए आपसे पूछा जाए टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, क्या, तो आप एकदम शॉर्ट में आंसर देंगे, साइंस या विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है या होता है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी वर्ड कैसे बना, टैक्सोनॉमी वर्ड कैसे बना, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। टैक्सोनॉमी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना है। 2 ग्रीक वर्ड कौन था, एक था टैक्सिस और एक था क्या, नोमोस था। नोमोस का मीन्स हो रहा था, क्या चीज होता है नोमोस का मीन्स, याद रखिएगा विधि होता है और नियम होता है। और टैक्सिस का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा सजाना होता है, या आप बोल सकते हैं कर्म। टैक्सोनॉमी का ग्रीक 2 वर्ड टैक्सिस और नोमोस, दोनों का अर्थ क्लियर हो गया। जब ये दोनों वर्ड मिल जाता है, टैक्सिस और आपको नोमोस मिल जाएगा, तो बनेगा टैक्सोनोमिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट बन जाता है। एक ये वर्ड बन के निकलता है, फिर इसी वर्ड के द्वारा बना है अपने लोग के पास जो बन के आया टैक्सोनॉमी बन के आया। जब भी अगर आपसे पूछा जाए टैक्सोनॉमी को फर्स्ट बार किस साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया था, तो याद रखिएगा उसको उनको उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, एपीडी कंडोले, याद रखिएगा एपीडी कंडोले, कंडोले। क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे किसके बारे में, आप चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिज्म। बोलता है टैक्सोनॉमिकल एड्स के वे साधन हैं और विधियां हैं जिनका उपयोग जीवों की पहचान, वर्गीकरण और अध्ययन के लिए किया जाता है। जब भी अगर जीवों की पहचान किया जाए और वर्गीकरण करना हो जीवों का, तो हमें टैक्सोनॉमी का ही यूज करना पड़ता है। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम जीव का आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जीवों को हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई के द्वारा साथ में हम क्या कर पाएंगे, क्लासिफाई भी कर पाएंगे, क्लासिकल कर पाएंगे, यानी कि उसको हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी टूल्स का यूज किया जाता है। टैक्सोनॉमी एक टूल्स है जिसके द्वारा हम यूज करके हम किसी भी जीव को पहचान पाएंगे और साथ में वर्गीकरण उसको कर पाएंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे अपने तरीका से। जहां पर भी डाउट और जो भी कंफ्यूजन लगे, जो वर्ड में कंफ्यूजन हो, जहां पर भी डाउट हो, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, हम फिर आपको समझाएंगे डीप और डिटेल के साथ। तो यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े और फिर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये बहुत इजी था, वेरी इजी है, बहुत इजी। इसमें क्या है, टूल्स के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिए टूल्स है क्या, टेक्सोनोमिकल जो है ना एक टूल्स है जिसका यूज होता है आइडेंटिफाई में और क्लासीफाई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जानते हैं। देखिए, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजफुल इन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, प्रूव क्या, प्रोवाइड क्या, इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिफिक स्टडी। देखिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका रखना, टेक्सोनोमी को रखना। देखिए, जीवों की पहचान में सहायता करते हैं, वर्गीकरण और नामकरण में उपयोगी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानकारी देते हैं। यानी कि हमारे लिए टेक्सोनोमी नोमिकल जो है एड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। यानी टैक्सोनोमिकल जो है हमारे लिए, यानी इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, टैक्सोन जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। इसके द्वारा हम साइंटिस्ट रिसर्च कर पाता है, जीवों को आइडेंटिफाई कर पाता है, क्लासिफाई कर पाता है। अगर ये टैक्सोनोमी टैक्सोन अगर नहीं रहेंगे तो साइंटिस्ट को भी सही इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। तो टैक्सोनोमी जो है, टैक्सोन जो है वो सही से प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को, जिसके द्वारा साइंटिस्ट को स्टडी करने में इजी हो जाता है और उसको नेक्स्ट पॉइंट पे जाने में बहुत इजी हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था और हम आपको क्या समझाने। फिर जब आएंगे तो वहां पे हर्बेरियम और आपको बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम और साथ में म्यूजियम और फिर आपको क्या, तो वहां पे आपको जूलॉजिकल पार्क और फिर आपको टैक्सोनॉमिकल की के बारे में क्लियर कर देंगे। बढ़े तो आगे बढ़ते, इसमें इतना ही समझना। अब यहाँ पे आते हैं हर्बेरियम के बारे में, ये समझने वाला बहुत मेन पॉइंट है। अब देखिए, जब भी अगर आपसे कोई अगर पूछे कि हर्बेरियम क्या होता है, मान लीजिए अगर बुक को, आपके पास एक बुक हो तो आप क्या बोलेंगे, उसको बुक बोलेंगे। लेकिन आपके पास 1000 बुक हो जाए तो आप उस जगह को क्या बोलेंगे। आप बुक जो है आपके पास हजारों में है बुक, तो आप क्या बोलना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास जब बुक एक था तो बुक बोल रहे थे, लेकिन अब आपके पास जो बुक है वो हजारों की संख्या में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे। जब हजारों की संख्या में बुक हो तो आप बोलना क्या चाहेंगे, पता है, लाइब्रेरी बोलना चाहेंगे, राइट। जब आप लाइब्रेरी बोलेंगे उस जगह को, उस संग्रह स्थान को क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी बोलेंगे। उसी टाइप से जब अगर मान लीजिए आपके पास अगर पौधा हो और पौधा सिर्फ एक हो तो आप पौधा बोलेंगे, लेकिन पौधा भी हजारों की संख्या में हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या चाहिए, याद रखिएगा, बोटेनिकल म्यूजियम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, बोटेनिकल म्यूजियम बोला जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब हम बुक के हजारों की संख्या को लाइब्रेरी कहते हैं, पौधा के, जीवित पौधा के हजारों की संख्या को बोटेनिकल म्यूजियम कहते हैं, तो उसी टाइप से हर्बेरियम आप किसे कहेंगे, तो हर्बेरियम को समझते हैं। हर्बेरियम उसे कहते हैं, हर्बेरियम किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जब क्या होगा कि जो पौधा सूखा हो, जो पौधा क्या हो, सूखा हो, उस सूखे पौधा के नमूना को जब हजारों की संख्या में एक जगह क्या किए जाते हैं, संग्रह किए जाते हैं, एक जगह संग्रह करके रखे जाते हैं। किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च करने के लिए। जब पौधा के सूखा भाग को, नमूना को जब हम संग्रह करके रखेंगे तो उस स्थान को, उसे हर्बेरियम कहा जाता है। क्या बोलेंगे, हर्बेरियम कहेंगे। आप इसको समझते हैं ऐसे, सूखे और दबाए गए पौधा का संग्रह कागज की शीट पर सुरक्षित रखा जाता है, पौधे की पहचान और अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, अ कलेक्शन ऑफ क्या, ड्राइड क्या, प्रेसेड प्लांट और स्पेसिमेंस स्टोरेड ऑन शीट विथ प्रॉपर लेबलिंग यूज्ड फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो आप समझ रहे हैं ना, जब हमारे पास में उसका कलेक्शन रहेगा सही से, तो हम सही से स्पेसिमेंस मतलब यानी स्पेसीज को जान पाएंगे। और उस सीट को, एक लोहा का एक सीट होता है, उस पर उसको, मतलब कागज का एक सीट होता है, उस पर उसको रखा जाता है। आइडेंटिफाई ऑफ प्लांट मतलब कि हम सूखे प्लांट को जब हम संग्रह करते हैं तो उसको सीट पर, कागज के सीट पे, मतलब लोहा का नहीं रहता है, कागज का रहता है, कागज के सीट पे उसको सुरक्षित रखते हैं और फिर पौधे के सही से अध्ययन करके पहचान पाते हैं कि ये पौधा किस फैमिली का है और किस स्पीसीज का है, किस फैमिली का है, किस जेनस का है, किस ऑर्डर का है, ये आसानी से हम जान पाएंगे तब जब हमारे पास में हर्बेरियम जैसा टूल्स रहेगा। तो हर्बेरियम टूल्स के द्वारा हम ये चीज करते हैं, पौधे के सूखे भाग के ऊपर स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है और फिर आगे आएगा कौन, बोटेनिकल गार्डन आएगा, उसको समझते हैं। क्लियर है।
तो देख लिए होंगे, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में और हिंदी वाले हैं तो हिंदी में, ये दोनों क्लियर है। और कलेक्शन ऑफ ड्राइड और प्रेसेड और फिर प्लांट्स इसको स्पीसीज भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसी मीन्स है स्टोरेड ऑन सीड्स विथ प्रॉपर लेबलिंग यूज्ड फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, चलते हैं आगे और समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बोटेनिकल गार्डन के बारे में जानते हैं। बोटेनिकल गार्डन उसे कहते हैं, देखिए बोटेनिकल गार्डन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए वर्ल्ड में बोटेनिकल गार्डन मतलब कहाँ पे है, मतलब बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है वर्ल्ड में, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में पाया जाता है। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के कहाँ पे, तो क्यू नाम की एक जगह है, वहां पे इंग्लैंड में क्यू नाम की जगह पे बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा है। राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बताइए बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा भारत में जब भी बात किया जाएगा तो याद रखिएगा शिवपुर जगह है। शिवपुर, क्या शिवपुर, साथ में आप जानते होंगे हावड़ा और साथ में जानते होंगे आप कोलकाता हुआ, हावड़ा शिवपुर, यानी शिवपुर हावड़ा कोलकाता में भारत में, यानी भारत में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन अगर कहीं है तो शिवपुर हावड़ा कोलकाता में, मतलब शिवपुर जगह है जो हावड़ा में पड़ता है, हावड़ा है जो कोलकाता में पड़ता है और भारत में नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बताइए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत में जो है ना नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। कहाँ है, लखनऊ में, ये माइंड में रखिएगा, लखनऊ में पड़ता है। तो ये जब भी बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात आएगा तो लखनऊ में है जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है और लखनऊ में पड़ता है जो एक बोटेनिकल गार्डन के लिए है। और इसमें होता है, समझ रहे हैं ना, यानी वनस्पति के उद्यान के लिए जब जीवित पौधे के पदार्थ को एक जगह संग्रह किए जाते हैं तो उसे ही बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। डेफिनेशन के द्वारा भी समझाएंगे। अब भारत में शिवपुर के बारे में जानेंगे, यहाँ बोटेनिकल गार्डन है भारत का नंबर 1 और यहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो इंग्लैंड में क्यूर में। ठीक है, आप समझते हैं क्वेश्चन को। गार्डन वेयर प्लांट्स आर ग्रोन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ग्रोथ होना, ग्रोथ फॉर स्टडी प्लांट्स आर लेबल्ड विथ साइंटिफिक नेम्स और फिर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। बोल रहे हैं वह स्थान जहां पौधे अध्ययन के लिए उगाए जाते हैं, पौधों पर वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं, अनुसंधान मतलब साइंटिफिक और शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल में इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो याद रखिए इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है आपका शिवपुर यानी हावड़ा कोलकाता में पड़ता है। अब इसे क्या जानने को मिला आपको, इससे ये जानने को मिला कि ये क्या है, वो स्थान है, वह स्थान जहां पे पौधे स्टडी के लिए एक मतलब संग्रह किए जाते हैं, स्टडी के लिए जमा किए जाते हैं, वैज्ञानिक नाम उस पर लिखे जाते हैं और उसको रिसर्च किए जाते हैं और शिक्षा के लिए उसको उपयोग है। जो भी अगर बुक में आप पढ़ते हैं बोटेनिकल से रिलेटेड, वनस्पति से रिलेटेड, वो सब आपको सिर्फ यही बोटेनिकल गार्डन के द्वारा जो स्टडी होता है उसी से सही इंफॉर्मेशन मिल पाता है और जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, सही से जान पाते हैं। क्या जान पाते हैं, तो उस मतलब प्लांट के बारे में सही से जान पाते हैं कि प्लांट किस स्पीसीज का है, किस फैमिली का है, किस जेनस का है, किस ऑर्डर का है, ये सब जान पाते हैं। तब जान पाएंगे जब बोटेनिकल गार्डन में इसका स्टडी होता है। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्या। अब देखिए नेक्स्ट है म्यूजियम के बारे में। देखिए म्यूजियम को समझने के लिए इजी है। देखिए म्यूजियम में क्या होता है जानते हैं, प्राणी हो गए और प्राणी और प्लस में आ जाते हैं वनस्पति। प्राणी और जब वनस्पति आपस में ये दोनों के जब है ना मटेरियल को, क्या चीज, मटेरियल, याद रखिएगा, ये दोनों के मटेरियल्स को जब एक जगह संग्रह किए जाते हैं, रिसर्च के लिए एक जगह रखे जाते हैं, ये प्राणी और वनस्पति के यानी मटेरियल्स को एक जगह, मतलब इसका मतलब समझिए कंकाल। जब आप कहीं कभी कभी जाते होंगे कहीं घूमने के लिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए डायनासोर के कंकाल हुआ, ये सब रखा हुआ है, रिसर्च के लिए रखा हुआ है इस सब का,
ये सब का रखा जाए, मतलब एक ऐसे मतलब घर बनाए जाते हैं, एक ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहाँ पे ये प्राकृतिक के कोई भी जीव जंतु जैसे डेथ हो गया तो उनका कंकाल, प्लांट हो या आपका प्राणी हो, उसके कंकाल को वहाँ पूरे ध्यान से रखे जाते हैं और अच्छे से सुरक्षित करके रखे जाते हैं ताकि रिसर्च किया जा सके, देखा जा सके क्या मतलब इसमें क्या फॉल्ट था, कैसे ये यहाँ से डिस्ट्रॉयड हुआ, ये सब के मतलब डीप नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए सभी क्वेश्चन का एक आंसर समझिए, रिसर्च करने के लिए रखे जाते हैं मटेरियल, तो उसको हम म्यूजियम बोलते हैं, जहाँ हमें प्राणी और वनस्पति के मतलब मृत के बाद जो भी मिलते हैं मटेरियल, उसको जहाँ हम देखते हैं एक जगह रखे जाते हैं, संजोग करके रखे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं म्यूजियम। समझते हैं यहाँ से, प्लेस वेयर क्या है, प्रिसर्वेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस आर कीप्ड, इंक्लूड्स स्केलेटन कंकाल, फोसिल्स एंड प्रिसर्वेड ऑर्गेनिज्म। आप समझते हैं वह स्थान जहां पौधे और जानवरों के संरक्षित नमूने रखे जाते हैं, इससे इसमें कंकाल, जीवाश्म और संरक्षित जीव शामिल होते हैं। मतलब समझ रहे हैं बात को, इसमें जानवर और फिर पौधा के साथ साथ और भी है, जैसे में हो गया आपको जीवाश्म हो गया और संरक्षित जीव भी होते हैं जिसको संजोग करके उसके नमूने के रखे जाते हैं, उसी को हम म्यूजियम बोलते हैं। इसको शॉर्ट में समझ में इतना समझिए, जो भी हमारे पुराने टाइम के, अभी तो बुक भी रखे जाते हैं, तो वही जब जो यही सब जो प्राणी के ऊपर में जो रिसर्च किए जाते हैं, बुक में जो नोट किए जाते हैं, वो बुक सभी म्यूजियम में ही रखे जाते हैं। तो म्यूजियम अगर बोला जाएगा तो जरूरी नहीं कि ये रहेगा, लेकिन ये दोनों तो रहेगा ही, साथ में वो सब पुराने सभी टूल्स वगैरह, मटेरियल वगैरह, जीव जंतु के बारे में जितने भी है वो सब रखे जाते हैं और उसको सुरक्षा से रखा जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है और सही इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। क्योंकि जिंदा में तो रिसर्च नहीं किया जा सकता है, तो मरने के बाद तो रिसर्च किया जा सकता है सही से, और सही से इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा म्यूजियम मीन्स क्या होता है, वैसा जगह जहाँ पे प्राणी और वनस्पति और छोटे में जितने भी जीव जंतु है उस सब का मृत कंकाल बॉडी का वहाँ सुरक्षित करके रखा जाए वो स्थान को। जैसे में चिड़ियाघर होते हैं तो उसी चिड़ियाघर में जीवित होते हैं, यहाँ मृत होते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो उसको बोलते हैं जू, और जू का मीन्स क्या होता है समझ ही गए होंगे, चिड़ियाघर। यहाँ पे जीवित प्राणी को रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, जीवित प्राणी को रखे जाते हैं। जीवित प्राणी को क्यों रखे जाते हैं जानते हैं, जैसे जानवर कौन सा भाषा समझ सकता है, तो हम इसके द्वारा क्या समझते हैं, जानवर के खान पान को समझते हैं, जानवर को इंडिकेट जो करता है, इंडिकेट कैसे करता है, इशारा को समझते हैं, जानवर के बातों को समझना, इशारा को समझना, ये सब को जब हम समझने का काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे याद रखिएगा, उसको हम बोलेंगे क्या चीज, तो जूलॉजिकल पार्क बोलेंगे। एक ऐसा पार्क यहाँ पे हम जानवरों से सीखते हैं, जानते हैं कि जानवर क्या खाते हैं, जानवर कैसे अपनी अपनी तकलीफ को हमारे सामने में ला सकते हैं, उसको हम सही से महसूस कर पाते हैं और जानवरों से बात कर पाते हैं, जानवरों के कमी को जान पाते हैं, उसके रिएक्शनों को समझ पाते हैं। ये सब चीज हमें सीखने को मिलता है कहाँ, जू घर में, मतलब जूलॉजी पार्क में, यानी जू में मिलता है। चिड़ियाघर में हम जानवरों से बात कर पाते हैं, उसका रहन सहन को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसकी दर्द को समझ पाते हैं, उसकी कमियों को पूरा कर पाते हैं। तो ये सब जूलॉजिकल में हम सीखते हैं। प्लेस वेयर लिव animals are kept in natural like habitats, समझ रहे हैं ना, यूजफुल फॉर स्टडी एंड पब्लिक अवेयरनेस। हम देखिए जैसे टाइगर के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको कैसे अवेयर करेंगे, हम स्नेक के बारे में नहीं जानेंगे आपको कैसे अवेयर करेंगे कि आपके लिए स्नेक डेंजरस भी है या आपके लिए यूजफुल है। तो टाइगर हो जाए या जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उस सब से आपको सतर्क यानी कि आपको सुरक्षित रहने के लिए तो नॉलेज देंगे तभी तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो सुरक्षित रहने के लिए हमने उस सभी जीवों को एक जू घर, एक ऐसा घर बनाए जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, उसमें हम रखते हैं इस सभी जीवों को और उस पर उसके साथ बात करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, उस पर सही से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर लोगों तक हम पहुंचाते हैं कि आप टाइगर से ऐसे बच सकते हैं, आप स्नेक से ऐसे बच सकते हैं, आप एलिफेंट से ऐसे बच सकते हैं और ऐसे करेंगे तो आपके लिए हानि हो सकता है। तो ये सब हम जानते हैं। देखिए वो स्थान जहाँ जीवित जानवर रखे जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल दिया जाता है, अध्ययन स्टडी और जागरूकता के लिए उपयोगी है। अगर मान लीजिए जूलॉजी पार्क नहीं रहेगा तो हमारे लिए कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन जूलॉजी पार्क में हम पूरे रिसर्च कर लेते हैं, उस पर स्टडी कर लेते हैं कि जानवर हमारे लिए किस स्थिति में जाके डेंजरस हो सकते हैं। तो हम जानवर की हर बातों को समझते हैं, उससे मिलते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उससे सीखते हैं, उसकी इशारा समझते हैं और ये सब जानने को मिलता है।
ठीक है, तो क्लियर है। जैसे डॉग आप पालते हैं, कैट पालते हैं, ये कैसे हुआ? ये सब स्टडी हुआ तब ना आप डॉग को सही से गाइड कर पाते हैं, डॉग भी आपको गाइड कर पाता है, डॉग को आप सिखा पाते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव घर में जैसे बैल होता है, बैल को जैसे अपने किसान के द्वारा देखते हैं कैसे उसको ट्रेंड किया जाता है, कैसे बोला जाता है, बैल उसी टाइप से घूमता है, उसी टाइप से सब काम करता है। जैसे आप समझिए बैल हो गया, ऐसे में सांड, ये सब बहुत सारे ऐसे है गांव में आपको देखने को मिलता होगा एनिमल, जो अपने किसान के कहने पे हर कुछ कर सकता है। जैसे तोता हुआ, ये सब भी इंसानों के द्वारा सिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर वो जो बोलता है इंसान वो फिर करने लगता है। तो ये सब चीज होता है जूलॉजिकल पार्क में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो जानेंगे यहाँ टैक्सोनोमिक की के बारे में। यहाँ पे आते हैं टूल यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग और कैरेक्टर्स और हेल्प्स स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा, हमें क्या करता है कि ये ऐसा है कि हम कोई भी जीव को आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमको पहचान दिलाता है। जीवों की पहचान के लिए उपयोगी साधन विभिन्न लक्षणों मतलब कंट्रास्टिंग मतलब हम सही से कंटेक्ट कर पा रहे हैं, उसके कैरेक्टर को कांटेक्ट कर पाते हैं पर आधारित चरण दर चरण पहचान में मदद करता है। समझ गए ना? टैक्सोनॉमी की के द्वारा हम क्या करते हैं, जीव को सही से पहचान कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आखिर वो जीव क्या चाहता है। उसके लिए हमें मैनुअल्स और फिर मोनोग्राफ और फिर देखिए इसमें जब आएंगे ना इसमें, तो इसमें आपको आएगा कितने, तो याद रखिएगा 4 पॉइंट को यहाँ पे सीखना जरूरी होता है। अब आते हैं 4 पॉइंट को लेके। देखिए 4 पॉइंट में कौन आएगा? फर्स्ट पॉइंट आएगा मैनुअल्स। जब भी आ गए ना मैनुअल्स, तो मैनुअल्स में कोई बोलेगा क्या सीखना होता है, तो याद रखिए इसमें हम जीवों के जाति के नामकरण होता है। नामकरण का क्रिया जीवों के जाति के बारे में जब जानकारी लेना होता है, जानकारी तो हम सिर्फ इसी से पता कर पाते हैं, टैक्सोनॉमी की में आके मैनुअल्स के द्वारा पता कर पाते हैं किसी भी जीव का जाति क्या है। राइट है। और दूसरा पॉइंट होता है इसका मैनुअल्स के बाद मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में हम क्या कर पाते हैं, याद रखें मोनोग्राफ में हम डीप में नॉलेज ले पाते हैं। नॉलेज क्या, जानकारी ले पाते हैं, जानकारी यानी नॉलेज ले पाते हैं किसके बारे में, तो जीवों के बारे में नॉलेज ले पाते हैं कि उसका वो कौन से स्पेसीज के, कौन से फैमिली के, कौन से जीनस का है, कौन से ऑर्डर के, और वो क्या कर सकता है। डीप नॉलेज लेते हैं मोनोग्राफ में आके। और लास्ट में आता है 3 नंबर में आता है, उसको समझते हैं। 3 नंबर में आता है फ्लोरा। फ्लोरा जब भी लिखा रहेगा तो एक ऐसा क्षेत्र है फ्लोरा जिसमें सिर्फ वनस्पति के बारे में स्टडी किए जाते हैं, यानी पेड़ पौधा के बारे में जब स्टडी किया जाए तो उसको फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा हो गया। और फिर 4 नंबर में जो आता है उसको हम बोलते हैं फौना। क्या बोलते हैं? फौना। फौना एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्या है, एक ऐसा मान लीजिए किंगडम बोल दीजिए एक, या ऐसा बोल दीजिए एक क्षेत्र है, और ऐसा एक क्या टूल्स है जिसमें हम प्राणी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? प्राणी को, यानी जंतु का स्टडी होता है फौना में। तो फौना में जंतु का स्टडी होता है और फ्लोरा में वनस्पति का स्टडी होता है। तो जो भी प्राणी है फौना में और जो भी वनस्पति है वो रहेगा फ्लोरा में। तो जंतु समझ गए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं टैक्सोनॉमी की को। तो जान गए 4 पॉइंट होता है समझना, मैनुअल्स जानना होता है, मोनोग्राफ जानना होता है, फ्लोरा जानना होता है और फिर फौना जानना होता है। तो क्लियर हो गया। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। अब आगे जब आएंगे तो यहाँ जाने को मिलेगा अदर टैक्सोनोमिक टूल्स के बारे में, जिसमें हमें बताए थे इससे पहले मैनुअल्स के बारे में। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, हम बोले थे प्रजातियों की पहचान के लिए जानकारी देते हैं मैनुअल्स। अब आते हैं मोनोग्राफ में क्या जानने को मिलता है। देखिए डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिंगल टैक्सोन, किसी एक वर्ग का विस्तृत अध्ययन, मतलब किसी एक वर्ग को जानने के लिए हमें मोनोग्राफ में आना होता है। अब आते हैं फ्लोरा में क्या चाहिए, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड पार्टिकुलर एरिया। पार्टिकुलर एरिया किसी क्षेत्र के पौधे का स्टडी करने के लिए फ्लोरा में आना होता है, और फ्लोरा में स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट को। राइट है। और सही इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आगे हम बढ़ेंगे, फिर आगे हम आपको समझाएंगे कि आगे फिर क्या क्या होता है। तो क्लियर है, चलते हैं आगे। जब देखिए आगे आएंगे तो यहाँ पे टैक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बात आता है। यहाँ पे आता है टैक्सोनोमी, जब हायरार्की की बात किया जाए तो हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है। देखिए यहां समझते हैं। टैक्सोनोमी हायरार्की बहुत इजी होता है। टैक्सोनोमिक हायरार्की, देखिए टैक्सोनोमी बोलिए या टैक्सोनोमिक
हायरार्की जब भी बात किया जाएगा तो याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट में हो गया किंगडम, मतलब जितने भी जीव है ना उसको किंगडम में अरिस्टोटल के समय से ही डालना शुरू हो गया था। तो आगे चल के कैरोलस लिनियस में कैरोलस लिनियस जी ने वही मतलब अरिस्टोटल के द्वारा क्या दिए गए थे, पादप जगत और प्राणी जगत। तो कैरोलस लिनियस जी आए और पादप जगत को क्या कर दिए, बोटनी सॉरी प्लांट किंगडम, और प्राणी जगत को कर दिए एनिमल किंगडम। फिर आगे चल के 1969 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है R.H. बिटेकर, याद रखिएगा क्या नाम था, बिटेकर। तो R.H. जो बिटेकर थे ना, R.H. बिटेकर, तो इनके द्वारा क्लियर हो पाया था क्या चीज, तो याद रखिएगा इनके द्वारा 5 टाइप्स ऑफ किंगडम मिल पाया था, क्लियर हो पाया था, बिटेकर। अब ये देखिए आर बिटेकर जो थे 1969 में आया और इन्हीं के द्वारा 5 किंगडम प्रोसेस मिल पाया। 5 किंगडम प्रोसेस कोई और के द्वारा दिया ही नहीं गया था, इन्होंने ही आर बिटेकर जिन्हें 1969 में क्लियर किया कि सभी जीवों को 5 किंगडम में रखो, तब इन फ्यूचर में समझना स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा सबको समझना। तो आर बिटेकर जी के द्वारा 5 टाइप्स ऑफ किंगडम दिया गया था। तो किंगडम का जो प्रोसेस है ना उसी समय से चल रहा है। जैसे ह्यूमन को किस किंगडम में रखा गया, इसीलिए टैक्सोनोमिक हायरार्की बन गया। फिर किस फाइलम में रखा गया, इसीलिए टैक्सोनोमिक हायरार्की बन गया। और किस क्लास में रखा गया, इसीलिए टैक्सोनोमिक हायरार्की बन गया। और किस ऑर्डर में रखा गया, इसके लिए टैक्सोनोमिक हायरार्की बन गया। और किस ऑर्डर के बाद क्या होता है, किस जेनस में रखा गया, इसीलिए टैक्सोनोमिक हायरार्की बन गया। जेनस नहीं आएगा, फैमिली आएगा, याद रखिए। 1 मिनट को अब देखिए ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली आ जाएगा, फैमिली आ गया। और फैमिली के बाद क्या आ जाएगा, याद रखिएगा, जेनस आ जाएगा। और जेनस के बाद क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा स्पीसीज आ जाएगा। स्पीसीज जब आ जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा क्या चीज, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हो गया लास्ट में, साइंटिफिक नेम। तो इस तरह से किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जेनस, स्पीसीज और साइंटिफिक नेम किसी भी जीव का इस तरह से क्लियर किए जाते हैं। इसी को हम टैक्सोनोमी हायरार्की बोलिए या टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलिए, टैक्सोनोमी हायरार्की बोलिए या टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलिए, दोनों बात सेम होता है। टैक्सोनोमिक हायरार्की में जब आइएगा तो देखिए स्पीसीज है, जेनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। क्लियर हो गया, ये शुरू से ही चलता आ रहा है, सभी जीवों को इतने में रखे जाते हैं। फिर है जैसे अगर देखिए यहाँ पे आ जाता है ना फाइलम, और जब प्लांट को रखा जाता है तो इसी को डिवीजन कहा जाता है, डिवीजन बन जाता है। फाइलम को डिवीजन मतलब जो भी वनस्पति है उसको डिवीजन में रखा जाता है। बात दोनों सेम होता है, सिर्फ प्राणी के लिए फाइलम और प्लांट के लिए डिवीजन हो जाते हैं। अब प्रजाति याद हो गया, शॉर्ट ट्रिक में याद करने के तो यहाँ पे लिखा क्लियर हो गया, तो यही क्लियर है, यही याद जो वहां पे बताया था। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, जो हम समझाएं। आज की क्लास से यही था और यही समझाना था। अब जब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानने को मिलेगा, फिर डीप और डिटेल से समझाएंगे। तो फिर मेरा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास, जरूर कमेंट कीजिएगा आपका ओपिनियन। मैं बहुत ही आपका ओपिनियन का वेट करता रहता हूँ। अपना भी आप दिल की बात बताएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में, समझाने में। और आपकी बातों को जानने के बाद जो पढ़ाने में जो मज़ा आता है आप समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने बातों को मेरे कमेंट बॉक्स में रखना। मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जब आप रखते हैं तो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड की बात होता है। फिर वो कमेंट को रीड करने के बाद जो मैं क्लास दे पाएंगे, काफ़ी एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ क्लास दे पाएंगे। इसलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग कैसे हैं अपना कमेंट देते जाइएगा। थैंक यू सो मच।